नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा अर्चना साधना करते समय कौन सी शक्ति आपके सदैव साथ रहती है, कौन सी शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके ही साथ है। आप चाहे किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की पूजा ही क्यों ना करते हो, एक शक्ति ऐसी है जो आपके लिए ही स्पेशल बनाई गई है, आपके साथ रहती है। उनका वो तत्व आपके अंदर में होता है। एक इंसान के चाहे कितने भी रंग रूप जाति धर्म हो जाएं, लेकिन इंसान देवताओं के लिए हमेशा प्रिय है। वो सबको एक नजर से ही देखते हैं। भगवान के घर में कभी भी रंगों का, वर्णों का, धर्मों का, जाति का भेदभाव नहीं है। ईश्वर आपको समान दृष्टि से देखेगा। किसी के हृदय में उसके लिए प्यार ज्यादा हो सकता है। वो कब होता है? जब आपकी भक्ति इतनी शक्तिशाली हो, इतनी पावरफुल हो, जिसके अंदर किसी चीज की चाह ना हो। तब बात जब भक्ति और भक्त की आ जाती है तो भगवान अपना सब कुछ लुटाने के लिए चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं नंगे पैर भी। हर इंसान भगवान को कई रूपों में पूजता है। भगवान के कई सारे अवतार भी हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो उस रूप में पूजता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में पंचदेव का बहुत प्रमुख स्थान है, जिसमें से पहले देवता हैं शिव भगवान, दूसरे हैं मां दुर्गा, तीसरे हैं गणेश जी, चौथे हैं विष्णु भगवान और पांचवें हैं सूर्य नारायण भगवान, जो ग्रहों में राजा हैं, जिन्हें आदित्य के नाम से जाना जाता है। यही एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें नारायण की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये भी जगत का पालन करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट समझिए। हर इंसान के ऊपर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे इस पूरे भूगोल में, इस पूरे ब्रह्मांड में 7 प्रकार के ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, टोटल 9 ग्रह हैं। इन ग्रहों का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब जितना ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसी तरीके से आप अपने कर्म करेंगे। जो इंसान बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है उसके ऊपर बृहस्पति की प्रधानता होती है। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं। जो इंसान बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, सभी उसके बोलचाल से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसके ऊपर बुद्ध की छत्र छाया है। कोई इंसान पैदाइशी बहुत अच्छा लीडर बन के पैदा होता है, राजनीति में झंडे गाड़ देता है, बस उस इंसान के ऊपर सूर्य की कृपा होती है। तो यहां पर मैं ग्रहों के बारे में ज्यादा इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। बस ये मान के चलिए कि हर ग्रह की आपके ऊपर भी छाया होती है, जिसी प्रकार से भगवान के एक अवतार की होती है। ये भी आपको समझ में आ गया। ये 2 बातें आप समझ लीजिए, ठीक है। आप जिस भी देवी देवता को प्यार करना चाहें, मानना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। एट द एंड में परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं और रूप विभिन्न प्रकार के लीलाओं को रचने के लिए अवतार के रूप में लिए गए हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि ईश्वर हरि हो या हरा हो, शिव हो या पार्वती हो, एट द एंड में एक ही परम ब्रह्म है, एक ही ओंकार है, एक ही ओम है, एक ही ईश्वर है। आप जो जिस रूप में जब चाहें, जहां चाहें उन्हें पूछ सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और भक्ति है। अब एक सबसे बड़ी शक्ति, जब बात आती है शक्ति की, तो ये जो शक्ति है, जिन्हें हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम काल रात्रि के नाम से जानते हैं, जो काल के ऊपर भी रूल्ड करती हैं, ये जब भगवान भोलेनाथ ध्यान में होते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भी ये शक्ति प्रदान करती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है, जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष पी लिया था तो वो हलाहल विष अनबैलेंस हो गया था।
उस अनबैलेंस विश्व को माँ तारा ने ही बैलेंस किया था, जिन्हें हम नील सरस्वती के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका कलर नीला पड़ गया था। तो समय समय पर भगवान का ये शक्ति सपोर्ट करती हैं। ये शक्ति कभी नहीं सो सकती हैं। भगवान ध्यान में होंगे, ये ध्यान में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि अगर ये ध्यान में गई तो चीजें खत्म हो जाएंगी, प्रलय आ जाएगा। ये शक्ति की आंख हमेशा खुली रहती है। हर इंसान जब भी पूजा पाठ करता है, उसे कई प्रकार से चीजों का देखने को मिलता है, उसे संकेत मिलते हैं, उसे ध्वनियां सुनाई देती हैं, उसे खुशबू सुनाई देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सपने में तो हमें विष्णु भगवान दिखते हैं। हम पुकारते हैं हनुमान जी को और हमारे काम भी बन जाते हैं। ये क्या लीला है? ये क्या लीला है? तो ये लीला वही है जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला। आप जिस भी भगवान की पूजा कर लें, ये तो आपका मन है, भगवान तो एक ही है, लेकिन एट द एंड में जब आप पैदा हुए थे, उसी समय से आपके साथ एक ग्रह जुड़ गया, एक शक्ति जुड़ गई। आदि शक्ति के जो रूप हैं उनमें से एक शक्ति जुड़ गई, एक महाविद्या का रूप जुड़ गया और एक भगवान का रूप जुड़ गया। आप मेरी बात समझिए, 4 लोग आपके साथ जुड़े चल रहे हैं। 9 दुर्गाओं में से एक दुर्गा आपके साथ जुड़ गई देवी के रूप में, एक पुरुष का फॉर्म आपको मिल गया देवताओं के रूप में, एक ग्रह का साथ मिल गया ग्रह के रूप में, और एक पराशक्ति 10 महाविद्याओं का आपको साथ मिल गया। अब आप अपनी पूजा पाठ से जितना शक्ति भाव से आगे बढ़ते रहेंगे, आपके काम बनते रहेंगे, आपका शरीर मंदिर बनता रहेगा, शरीर पवित्र होता रहेगा, और जितने आप बुरे कर्म करेंगे, ये शक्तियां अपने आप छोड़ के चली जाती हैं आपका साथ। यही कारण है कि लोग कहते रहते हैं कि मेरे पे पहले सवारी आती थी, अब नहीं आती है, अब चली गई। तो इसके जिम्मेदार हम लोग होते हैं। तो अभी मैं आपको ध्यान से बताऊंगा एक एक क्रम, इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आपकी मेष राशि है, अगर आपकी मेष राशि है, आपके देवता जो होते हैं वो होते हैं मंगल, तब आपके ऊपर भगवान हनुमान जी का हाथ रहेगा, आपके साथ हैं। और जहां पर हनुमान जी हैं वहां पर श्री रामचंद्र जी ऑटोमेटिक हैं। अब देवियों की बात करें तो आपके साथ नील सरस्वती और माता शैलपुत्री हैं। 10 महाविद्याओं की बात करें तो भगवती तारा आपके सदैव साथ हैं। तो अगर आप कोई भी देवी देवता की पूजा करते हैं आप करें, लेकिन अगर इनमें से करेंगे तो आपको जल्दी फायदा होगा। जब भी हम पैसे किसी से मांगते हैं औरों की अपेक्षा, तो हम अपने फादर या मदर से पैसे मांगेंगे तो हमें जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। दूसरी बात, वृषभ राशि, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, आपके मुख्य देवता श्री हरि विष्णु हैं। और अगर हम देवियों की बात करें तो माता लक्ष्मी है, और 10 महाविद्याओं की बात करें तो माता षोडशी हैं। मिथुन राशि, आपके देवता बुद्ध हैं, गणेश जी और विष्णु जी आपके मेल डेटी हैं, देवता हैं। देवियों में माता दुर्गा हैं और चंद्र घंटा है। और अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो माता भुवनेश्वरी हैं। कर्क राशि, इनके ग्रह देवता चंद्रमा है, मुख्य देवता शिवजी और विष्णु भगवान हैं। अगर हम देवियों की बात करें तो माता सिद्धिदात्री हैं। और अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो माता कमला है। अब आती है सिंह राशि, आपकी राशि के जो ग्रह देवता हैं वो हैं सूर्य देव, और मुख्य देवता श्री हरि विष्णु और हनुमान जी हैं। अब अगर हम देवियों की बात करें तो आपकी देवी है मेन गायत्री मां, और अगर हम महाविद्याओं की बात करें तो आपके ऊपर पीताम्बरा मां बगलामुखी और मां कालरात्रि का हाथ होता है। अगली राशि कन्या, आपकी राशि के ग्रह देवता बुद्ध देव हैं और मुख्य देवता गणेश जी हैं। आपकी देवी मां दुर्गा हैं, मां चंद्र घंटा हैं और महाविद्या भुवनेश्वरी हैं। तुला राशि, आपकी राशि के शुक्र देव ग्रह देवता हैं, मुख्य देवता श्री हरि विष्णु हैं। देवियों की बात करें तो माता लक्ष्मी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं और महाविद्याओं में माता षोडशी हैं।
वृश्चिक राशि के मंगल देव ग्रह हैं। श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी सेम मुख्य देवता हैं। और देवियों में मां शैलपुत्री हैं, 10 महाविद्याओं में मां तारा है। धनु राशि, आपकी राशि के ग्रह देवता भगवान बृहस्पति हैं, मुख्य देवता श्री हरिनारायण विष्णु हैं। देवियों में मां लक्ष्मी हैं, मां सिद्धिदात्री हैं। और 10 महाविद्याओं में मां कमला हैं। मकर राशि, आपकी राशि के ग्रह देवता शनिदेव हैं, मुख्य देवता हनुमान जी शिव जी हैं। देवियों की बात करें तो माता सिद्धिदात्री हैं। और 10 महाविद्याओं की बात करें तो मां काली हैं। सेकेंड लास्ट, कुंभ राशि, आपके ग्रह देवता शनि हैं, मुख्य देवता हनुमान जी शिव जी हैं। देवियों में माता सिद्धिदात्री हैं और 10 महाविद्याओं में मां काली हैं। लास्ट महाविद्या मीन राशि, ये लास्ट राशि है। इनके ग्रह देवता बृहस्पति हैं, मुख्य देवता श्री हरि विष्णु हैं। और देवियों की बात करें तो माता लक्ष्मी हैं, माता सिद्धिदात्री हैं। और 10 महाविद्याओं में माता कमला हैं। तो ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया गया कि ये देवी देवता आपके पर्टिकुलर साथ हैं। अब कई लोग उठपटांग कमेंट भी करते हैं कि भगवान एक हैं, ग्रह कुछ नहीं होते हैं। तो आपके इन फालतू कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्रह हमें कर्म करना सिखाते हैं। आप चाहे कितने भी दांत अपने फाड़ लो, कितनी भी चीज को ऊंची आवाज कर लो, जो सच है उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। ग्रहों का प्रभाव हर इंसान के ऊपर पड़ता है। सूर्य नारायण को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी अन्य देवी देवता हैं उन सबको कोई ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है, वो खुद हैं। आपको पता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे कि भगवान विष्णु को प्रसन्न कैसे करें, तो आपके सामने विष्णु जी के मंत्र आएंगे, साथ साथ ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ग्रह का भी मंत्र आएगा। ग्रहों को देवता की उपाधि दी गई है और देवता कुल देवी देवता के समान होते हैं। जब तक ये प्रसन्न नहीं है, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, सब व्यर्थ चली जाएगी। और दूसरी बात, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि जितनी ज्यादा वो पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। तो बात यही है जो मैंने आज समझा ली। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।